हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फाइनली डे नाइट स्टडी लेकर आ गया है आपके लिए सीयूईटी बीकॉम ऑनर्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्स, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है और बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाते हैं, जैसा कि आपने हमारे पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में देखा होगा। आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि डे नाइट स्टडी में मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने बीएचयू से बीकॉम, एमकॉम और मेरा बीएड परस्यूइंग है अभी, और मैंने 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर रखा है। और आपको यह भी मालूम है कि जो हमारा पिछला सेशन हुआ है, उस पिछले सेशन में हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन स्टार्ट किया था वो था आपका नेशनल इनकम। अच्छा बच्चे, एक बात और गौर कीजिए कि अगर आप इस फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो और कोर्स में जल्दी से इनरोल कर दो। और ये मेरा आपके मोहम्मद आदिल शरीफ यानी मेरा ये मेंटोर का नंबर है 6388788130। आप इसे लिख लो। मुझसे अगर कोई भी पर्सनली बात करना चाहते हो, कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड, तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे? तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का कुछ पोर्शन पढ़ रखा था। आज मैं उसी पोर्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूं और उस पोर्शन को के एक पॉइंट को, यानी इस जो डायग्राम मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करवा के मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ जाऊंगा। डे नाइट स्टडी में एक बड़ी रिवॉल्यूशन जो हम लोगों ने किया है, जो मेरा टैगलाइन है, आपका टैगलाइन है कि सर हम रटाते नहीं समझाते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे ये रिवॉल्यूशन होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से आपको हर कुछ पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको याद है पिछली क्लास में मैंने एक चीज समझाया था, अगर आपको याद हो तो मुझे बताना ना। हाँ सर पूछिए ना। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं फिर से एक बार कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब हमारे देश के बाउंड्री के अंदर, ध्यान समझना और थोड़ा सीरियस होके अच्छे समझना, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, मैं आपको समझाने आया हूं, रटाने नहीं, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि जब हमारे देश के बाउंड्री के अंदर, ध्यान समझना बच्चे, हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया जाता है। अच्छा, देश के बाउंड्री के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, बोलो ना। एक हमारा होता है नॉर्मल रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। क्या मतलब है सर? इंडिया में अर्जुन भी रहता है और इंडिया में जेन कुका रहता है। नाम से सुनने में आ रहा है कि जो अर्जुन है वो अपना भाई है, यानी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, अपना भाई, और जेन कुका जो है वो असल में चाइनीज है। तो चाइनीज जो है वो इंडिया में आया है काम करने, काम करेगा, कमाएगा और चला जाएगा, यानी ये हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट है। तो भारत में दोनों तरह के लोग रहते हैं। डोमेस्टिक इनकम में मैं बताया था कि वो इनकम जो कमाया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा या नॉन रेसिडेंट द्वारा, उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। यानी हमारे भारत के बाउंड्री के अंदर, हमारे भारत के बाउंड्री के अंदर वो पैसा जो कमाया जाता है, भारत के बाउंड्री के अंदर, याद रखना बच्चे, भारत की बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया जाता है, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, इंडिया का हो या बाहर का हो, अगर भारत की बाउंड्री के अंदर पैसा कमाया जा रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि बताइए डोमेस्टिक इनकम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू कितना? 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000, क्योंकि यही वो पैसा है जो भारत की बाउंड्री के अंदर कमाया जा रहा है नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट द्वारा। फिर बच्चे मैंने आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो था हमारा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में मैंने आपको क्या बताया था कि वो इनकम, वो पैसा जो जनरेट किया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, चाहे वो भारत में या हमारे इकोनॉमिक टर्शरी में। इकोनॉमिक टर्शरी के लिए पिछला क्लास देखो ना, मेरा डिटेल में बताया, यानी भारतीय द्वारा कमाया हुआ पैसा, चाहे वो अपने देश में कमाए या बाहर के देश में जाकर कमाए। हमारे इंडियन
आपके घर में देखे होंगे, आपके चाचा, आपके ताया, आपके फूफा जी, कोई भी बाहर फॉरेन कंट्री में रहता होगा तो वहां से पैसा कमा के इंडिया भेजते कि नहीं भेजते? बोलो ना। यहां से जाते हैं तो थोड़ा फाइनेंशियली अच्छी नहीं होती कंडीशन, बट वहां जाते वक्त अचानक से वो अमीर हो जाते हैं। वो तो करेंसी एक्सचेंज का मैकेनिज्म है, हम उस पर बात नहीं करने वाले। नेशनल इनकम में मैंने बताया तो वो पैसा जो कमाया जाता है, किसके द्वारा कमाया जाता है बच्चे? तो मैंने बताया नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, यानी अपना भारतीय द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, चाहे हमारे देश में या हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी है, बाहर जाके कमाया जाता है, लेकिन अपना होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अच्छा, हमारे देश में भारतीय कौन है सर? अर्जुन है, यानी अपना अर्जुन का इनकम। अच्छा, ये बताओ चाइना में भारतीय कौन रहता है? ये चाइना हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आ जाएगा, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में चाइना आएगा। ठीक है, जहां से हमारा इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है, जहां हमारे पर्सन, हमारा गुड्स, हमारा कैपिटल लगा हुआ है, जहां पे हमारी पावर चल रही हो। खैर, चाइना में अपना आदमी कौन रहता है सर? राम रहता है। राम कहां रहता है? चाइना में। तो अर्जुन के द्वारा कमाया हुआ इनकम और राम के द्वारा कमाया हुआ इनकम, अगर हम इसे ऐड कर दें, अर्जुन कितना कमाया? 2000। राम कितना कमाया सर? राम कमाया 3000। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 5000। इसको हम लोग कहते थे नेशनल इनकम। यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो इनकम जो जनरेट किया जाता है, जो कमाया जाता है, किसके द्वारा? तो कहता है कि नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या समझते हो बच्चे? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है जो हमारे कंट्री में जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो, 1 साल से ज्यादा अपने कंट्री में रहा हो। ये मैंने पढ़ाया तो इस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपना नॉर्मल से इंडिया में कौन है? अर्जुन। भले ही राम गया बाहर कमाने, लेकिन है ये इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना में लाई नहीं करता, वो कमा के पैसा इंडिया में ही भेजता है। तो वो हमारा गया है, वक्ती तौर से कमाएगा, खाएगा, फिर अपने घर को लौट आएगा। तो राम के द्वारा कमाया हुआ पैसा या अर्जुन के द्वारा कमाया हुआ पैसा, दोनों नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के? इंडिया के। इसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने और पढ़ाया था जिसको हम लोग बोलते हैं NFIA। NFIA का फुल फॉर्म क्या बताया था बच्चे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा, ये निकलता कैसे? तो ये निकलता है, मैंने बताया था, अभी मैं एक बार और समझा दूंगा। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। अच्छा, मैंने आपको ये भी सिखाया था मेरे लास्ट सेशन में, डिटेल में बताया था, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। NFIA का मतलब बच्चे क्या होता है? NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी वो पैसा जो आप विदेश से कमाए हो। ध्यान समझो बच्चे, वो पैसा जो आप फॉरेन कंट्रीज से कमाते हो उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, कौन सा? नेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में। नेट का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्चुअल में, यानी एग्जैक्टली बताओ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि आपने फॉरेन से कुल कितना कमाया, टोटल कितना कमाया, नेट कितना कमाया, यानी एक्चुअल में आपने फॉरेन कंट्री से कितनी कमाई की, इसको हम लोग NFIA बोलते हैं। कैसे निकलेगा? तो अब फॉरेन कंट्री से हमने कितनी कमाई की, तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर फॉरेन कंट्री कौन है? चाइना है। चाइना में मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम अपना आदमी है, तो ये कमाया होगा और ये कमा के इंडिया अपनी मम्मी को भेजा होगा, इंडिया में अपनी मम्मी को भेजा होगा। तो राम जो है वो 3000 रुपए कमाकर अपनी मम्मी को भेजा। इसका मतलब इंडिया में कितना पैसा आ गया? बोलो ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेश से हमने कितना कमाया, बोलो ना बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 3000 रुपए एब्रॉड से आया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो जेनकू का है जो कि चाइनीज है, ये भी तो अपनी मम्मी को चाइना में पैसा भेजेगा बच्चे। जेनकू का भी तो अपनी मम्मी को पैसा भेजेगा ना चाइना में। कितना भेजेगा सर? 1000 भेजेगा। बोलो ना। इसका मतलब फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड कितना हो जाएगा सर? 1000 हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में हमने विदेश से कितना कमाया। नेट का मतलब समझ में आया ना? नेट का मतलब होता है एक्चुअल में बताओ कितना कमाया। तो भाई 3000 राम अपनी मम्मी को भेज दिया, 1000 जेनकू का अपनी मम्मी को भेज दिया, तो फॉरेन से एक्चुअल में हमने सिर्फ 2000 रुपए कमाया। कितना कमाया बच्चे? 2000 कमाया। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? बोलो ना, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि समझ में आ गया। इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? जितना पैसा बाहर की कंट्री से अपने देश में आया और जितना पैसा अपने कंट्री से दूसरे देश चला गया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एक्चुअल में कमाई है जो हमने कमाया है।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं और इसको जरा तुम लोग बताना कि समझ में आया या नहीं आया। इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करूंगा ताकि आप मुझे बताएंगे कि सर बात समझ में आई नहीं है, और एक प्रूफ भी यहां पे मैं करने जा रहा हूं और वो प्रूफ सुन के आप थोड़ा सा आपको हैरत होगा, लेकिन समझने के लिए तो अच्छा ही है। एक बात बताओ बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ डोमेस्टिक इनकम कितना, ऐसे ही बताओ, डायरेक्टली बताओ ना, मुझे डायरेक्टली बताओ ना, अब तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं ना है। डोमेस्टिक इनकम सर भारत की बाउंड्री के अंदर तो अर्जुन 2000, जेनको का 1000, आप बोलेंगे सर कि डोमेस्टिक इनकम 3000। ध्यान समझना मेरी बात, मैं एक प्रूफ करने जा रहा हूं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ NFIA कितना, मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूं, आप डायरेक्टली बताओ ना, आप डिटेल में मत जाओ, आप मुझे डायरेक्टली बताओ ताकि मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। NFIA कितना है बच्चे? तो आप बोलेंगे सर NFIA में आपने ये बताया था कि वो पैसा जो हम फॉरेन कंट्री से यानी इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेश से कमाते हैं एक्चुअल में, तो राम 3000 लेकर आया था और जेनको का 1000 लेकर चला गया, यानी कितना बोलो ना 2000। मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि बताओ नेशनल इनकम कितना, तो आप बोलेंगे सर नेशनल इनकम जो होता है वो इनकम जो हमारे लोगों द्वारा कमाया है, हमारे पर्सन, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। तो हमारा इंडिया में कौन है? अर्जुन है, और बाहर कौन है? राम है। तो 3000 ये 2000 ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना? 5000। अरे सर ये क्या प्रूफ हो गया सर? हाँ भाई देखो ना, गौर करो ना, प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, पता है एक नई चीज प्रूफ हो गया। वो क्या? तुम देखो ना, डोमेस्टिक इनकम 3000, NFIA 2000, अगर डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आएगा, बोलो ना 3000 प्लस 2000 इज इक्वल टू कितना? 5000। ये मैंने ग्राफ बनाकर प्रूफ किया, ये मैंने ऐसे नहीं कि हवा में, मैंने बताया जो आपको पढ़े हो बस वही समझो, इसको बोलते हैं समझ के पढ़ना। ये प्रूफ देखो कैसे इसे बच्चों को रटवाया जाता है कि रटो रटो, नहीं रटना है हमें सर, समझना है। तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ध्यान समझना, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर, देखो 3000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 5000, ऐसे भी प्रूफ हो गया, और अलग अलग भी मैं निकाल कर दिखाया तो 5000 आ रहा था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चे, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ध्यान समझना, जो चीज ना समझ में आए बहुत ध्यान समझना बच्चे। अच्छा अब मालूम है नेशनल इनकम के कुछ बेसिक एग्रीगेट्स है, कुछ बेसिक एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, कुछ बेसिक एग्रीगेट्स है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। एग्रीगेट्स क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर आप लोगों ने 12th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि नेशनल इनकम में पढ़ाया जाता है GDP MP, NDP FC, NNP MP, GNP at FC, NNP at FC। ऐसा आपने ये वर्ड सुना तो है ना आपने, बोलो ना, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने हो ना। अगर तुम लोगों का कॉमर्स से कुछ बेसिक कनेक्शन भी होगा ना तो ये सारे वर्ड्स आपने जरूर सुना होगा। बोलो ना बच्चे, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर सुना होगा। तो सुनो ना, आज मैं क्या करूंगा ना, इन सारे वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इनका कन्वर्जन बताऊंगा, इनका न्यूमेरिकल बताऊंगा, इनका सब कुछ बताऊंगा। बट इसको बताने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, एक टेक्निक है, वही आदिल सर का टेक्निक। और ये टेक्निक अगर आप सीख गए ना बच्चे, पक्का मैं बता रहा हूं आग लगा देंगे आप। आइए देखिए, ध्यान समझिएगा, ये टेक्निक मैंने क्या बनाया है इसको मैं आपको समझाऊंगा, और जब मैं समझाऊंगा तो आप बोलेंगे कि हाँ सर वाकई में आपने टेक्निक बताया। तो कुछ एग्रीगेट्स हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि मैं आपको आसानी से बात समझ आ सकूं। देखो सबसे फर्स्ट वर्ड जो है, सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा क्या होता है बच्चे, ध्यान समझो। पहला सबसे फर्स्ट वर्ड तो हम लोग लिखते हैं जी, अब यहां पे लिखता हूं मैं N। अभी ये क्या है, थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मेरी बात सुनो, और एक कॉपी पेन निकाल के सामने लिखो, और इसका डिटेल लेक्चर के लिए एक एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस के हमारे कोर्स को जरूर इनरोल करो, ताकि मैं आपको और भी बातें एकदम डिटेल में, बहुत फुल फ्लेज न्यूमेरिकल, MCQ, एडजशन रीजन, सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में बता सकूं। प्यारे बच्चे समझना, मैंने लिखा है फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, पहला शब्द। आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप कुछ देर सब्र करो, कुछ देर पेशेंस रखो, अगर आपको ना समझ में आए फिर आप मुझे बताना, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड में मैंने लिखा G और N। अच्छा ये ध्यान रखना, G, अच्छा G से क्या होता है सर, G से होता है ग्रॉस, और N से क्या होता है सर, N से होता है नेट।
बस अभी मैं जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो, आखिरी में तुम्हें पता चलेगा अगले 5 से 10 मिनट की बात की सर पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख गया। नेशनल इनकम चुटकियों में ऐसे बनाओगे सवाल, और कुछ भी सीयूटी में कहीं से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पूछ लीजिए, जितना टफ पूछ सकता उतना टफ न्यूमेरिकल लगाऊंगा, आग लग जाएगा इसमें। सुनना ध्यान से ताकि मैं बात समझ जाऊं। फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चे आपका? ग्रॉस, और सेकंड वर्ड फर्स्ट वर्ड में ग्रॉस, G फॉर ग्रॉस और N फॉर नेट। फर्स्ट वर्ड पहला अल्फाज याद रखिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये ग्रॉस का क्या मतलब है और नेट का क्या मतलब है? ध्यान समझना, ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। सपोज करो कि मिस्टर राम ने 1 अप्रैल 2022 को एक साइकिल खरीदा 5,000 रुपए का। ध्यान समझना ना तो बात ना समझ में आएगी। एक साइकिल खरीदा 1 अप्रैल 2022 को, एक नई साइकिल खरीदा 5,000 रुपए को। पता है इसको हम लोग 5,000 को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे? सर ये कहलाता है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस का मतलब होता है न्यू प्राइस, नई कीमत जिसमें हम सामान खरीदते हैं ना, उसको हम लोग ग्रॉस बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नई कीमत क्या है इसकी? 5,000। अच्छा आज से आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद मुझे बताओ अगर ये साइकिल हम बेचने जाएंगे मार्केट में तो इसकी मुझे कितनी प्राइस मिलेगा? बच्चे सोच के बताओ ना कितना प्राइस मिलेगा। तो सर अगर इस साइकिल को हम बेचेंगे तो हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पुराना हो चुका है तो इसको बहुत ज्यादा उड़ के 2,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ध्यान समझना बच्चे। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि सर ये जो 5,000 की साइकिल है उसकी वैल्यू 2,000 क्यों हो गया? पढ़ो, याद है, जब किसी एसेट्स की वैल्यू घटने लगती है, क्यों घटती है? उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी चली जाती है, वो पुराना हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, वो इस स्पीड से नहीं चलता है। इसी को इकोनॉमिक्स के या अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हमारा सामान था वो पुराने होने की वजह से उसकी जो वैल्यू घट जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है ना। अब 5,000 की साइकिल 2,000 की हो गई तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डेप्रिसिएशन कितना लगा? तो आप बोलेंगे कि सर डेप्रिसिएशन इसमें लग गया कितना? बोलो ना बच्चे, बोलो ना। तो आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन लग गया हमारा 3,000 रुपए। यानी ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? बोलो ना हाँ सर समझ में आ गया सर, क्योंकि ग्रॉस का मतलब और नेट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, यानी नेट वैल्यू साइकिल 2,000 दिया हुआ है, हमें 5,000 लाना है, तो हमें क्या करना होगा? इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा नेट से ग्रॉस जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ये हमारा फर्स्ट वर्ड था, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। याद रहेगा, नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन वापस से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे अब अपनी कॉपी में तुम लोग ना सेकेंड वर्ड लिखो। सेकेंड वर्ड में लिखो D और N। D फॉर डोमेस्टिक और N फॉर नेशनल। अच्छा अभी मैंने बताया था आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, याद आ रहा है? ये वही डोमेस्टिक नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब घर के अंदर जो कमाया जाता है पैसा, इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो डोमेस्टिक है। और नेशनल का मतलब वो पैसा जो हमारे लोगों द्वारा कमाया जाता है, चाहे इंडिया के बाहर। अच्छा अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो याद कीजिए। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है ना, घर के अंदर, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, यानी डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम पे जाना है, ऐसे याद कर लो। डोमेस्टिक से तो पता है क्या करना होगा? तो सर अभी सिखाए तो थे सर कि NFIA ऐड करना होगा। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेश से जो पैसा आया है, यानी अपना इनकम डोमेस्टिक इनकम में से, अगर हम डोमेस्टिक इनकम में अगर वो इनकम जो विदेश से एक्चुअल में हम कमा रहे वो ऐड कर दे तो हमारा नेशनल आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया था कि डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे तो नेशनल। अच्छा NFIA निकलता कैसे? तो ये मैंने बताया था कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, यानी वो पैसा जो हम विदेश से कमा है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड
टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो ये मैंने बताया था NFI निकाले, यानी विदेश से जितना पैसा आया और विदेश जितना पैसा गया, उनके लोग जो ले गए और हमारे लोग जो ले आए, उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड करना होगा। NFIA कैसे निकलता है ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और अगर वापस से जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि डोमेस्टिक इनकम 1000 है, ध्यान समझना, और NFIA 500 है, तो नेशनल इनकम कितना आ जाएगा भाई, बोलो ना, 1500। और अगर वही मैं बोलूं कि नेशनल इनकम 1500, हमें डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो हमें NFIA क्या करना होगा बच्चे, माइनस करना होगा। जाहिर सी बात है कि हमें 1500 से फिर 1000 पे आना है, तो हमें NFIA माइनस करना होगा। ये हमारा सेकेंड वर्ड है। अच्छा बच्चे, फिर लिखो अपने साथ थर्ड वर्ड, लिखो ना, मैं अभी समझा रहा हूं ना। थर्ड वर्ड पता है क्या होता है, PP, P से प्रोडक्ट और P से प्रोडक्ट, इधर भी प्रोडक्ट है और इधर भी प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सामान, सामान, ये भी सामान है, ये भी सामान है, तो दोनों तरफ कोई ऐसी चीज तो नहीं जो चेंज करने की जरूरत हो भाई, यहां पे चेंज होगा ही नहीं, यहां कोई चेंज नहीं होगा। बट थर्ड वर्ड क्या रहेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अभी लिखो ना, थर्ड वर्ड में लिखो ना, P से प्रोडक्ट, P से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर भी नाम है, इधर भी नाम है, इधर भी श्याम है, इधर भी श्याम है, तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप शादी में जाते हो ना, तो मिठाई का डब्बा मिलता है, तो जो मिठाई का डब्बा इसको मिलेगा वही मिठाई का डब्बा इसको भी मिलेगा, यानी इसको अगर कोई मिठाई का डब्बा मिलेगा उसको भी वही, तो कोई चेंज नहीं है। ये थर्ड वर्ड है, लिखो ना, अभी समझा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब आप लिखो फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड में लिखो फैक्टर कॉस्ट और लिखो इधर मार्केट प्राइस। लिखो, फिर समझाता हूं। फोर्थ वर्ड में बच्चे, सारे बच्चे लिखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। अब मैं आपको बहुत समझा के समझाऊंगा, समझना। देखो, फैक्टर जो वर्ड है, ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि ये फैक्ट्री, फैक्टर कॉस्ट असल में क्या होता है, फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, फैक्टर से मैं मान लेता हूं फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री में क्या होता है बच्चे, तो आप बोलेंगे सर फैक्ट्री में सामान बनते हैं, फैक्ट्री में सामान बनते हैं, यही ना बोलोगे। अच्छा, सामान बनते हैं, तो सामान बनने में यहां पे क्या लिखा मैंने, कॉस्ट। क्या मतलब है, जब किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो सामान को बनाने में कुछ खर्च लगता होगा, बोलो ना बच्चे, सामान को बनाने। अच्छा, खर्च क्या लगता है, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब किसी भी फैक्ट्री में जिस चीज की मदद से हम सामान बनाते हैं। आपको मालूम है, सामान बनाओगे तो जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मालिक होना चाहिए। अच्छा, रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल में खर्च नहीं लगेगा, लेबर को मजदूरी नहीं दोगे, तो इसका मतलब किसी भी सामान को बनाने में कुछ ना कुछ खर्च लगता है, उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, मान लो मैंने एक सामान तैयार किया 100 रुपए का, इसमें अपना प्रॉफिट सब जोड़ जाड़ के मुझे मन लगा कि 100 रुपए का ये सामान मेरा तैयार हुआ, सब करके, ठीक है। सामान बनाने में कितना खर्च लगा बच्चे, 100 रुपए का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है ना, ये असल ये वर्ड कहां से आया, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आता है, यानी किसी भी सामान को बनाने में जो 4 चीजें चाहिए ना, जमीन, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैंने पढ़ाया है। जमीन के बदले में आपको रेंट देना होगा, लेबर के बदले में आपको वेजेस देना होगा, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट देना होगा, और मालिक को क्या देना होगा, प्रॉफिट। तो ये सब जो है किसी भी सामान को बनाने में ये फैक्टर कॉस्ट कहीं ना कहीं यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब बच्चे ये होता है, किसी भी सामान को बनाने में जो खर्च लगता है, जो पैसा लगता है, उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर। अब सामान हमारा 100 रुपए का बन के तैयार हो गया। अब मुझे बताओ, क्या मार्केट में ये 100 रुपए में बिकेगा? हम जाके सर चलो इस 100 रुपए में अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिए, चलो हटाओ, सब जोड़ लिए, हमारा सामान कितने का बना, सामान बनने में 80 रुपए खर्च लगा, 20 रुपए हम अपना प्रॉफिट, 100 रुपए में तैयार है। क्या हम 100 रुपए में मार्केट में जाके बेच सकते हैं? बोलो, बेच दें? नहीं सर। अगर आप मार्केट में जाना चाहते हो तो मार्केट में जैसे ही आप बेचना चाहोगे, वही मोदी जी की आप पे नजर पड़ेगी, मोदी जी की आप पे नजर पड़ेगी। मोदी जी बोलेंगे, अच्छा तो सुनने में आया कि तुम सामान जा रहे हो बेचने मार्केट में, अरे तो हमारा कुछ टैक्स वैक्स बनेगा। अब एक बात बताओ कि सामान बन के तैयार कितने में हुआ था? 100 रुपए में।
मोदी जी ने कहा कि मुझे इस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। ध्यान सुनना बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। ऐसे नहीं चले जाओगे मार्केट में, यानी कि अगर आपने सामान बना के तैयार कर लिया है तो उस सामान बना के तैयार कर लिया, बड़ी अच्छा काम किया उसने, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुमने सामान बना के तैयार कर लिया, लेकिन उस सामान बना के तैयार करने पे मुझे क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस पे जो टैक्स लगता है ना, उसको हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नेट इनडायरेक्ट, यानी किसी सामान पे जो टैक्स लगता है उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा, मोदी जी ने टैक्स कितना लगा दिया? मोदी जी ने 20 रुपए टैक्स लगा दिया। अब एक बात बताओ कि मार्केट में ये सामान अब कितने का हम बेच सकते हैं? भाई टैक्स का पैसा भी तो लोगों से लेंगे ना, जोड़ के बेचेंगे ना। अब इसमें मार्केट प्राइस हो जाएगी 120 रुपए। समझ में आया कि नहीं? 100 रुपए का सामान बना, उस 100 रुपए के सामान पे 20 रुपए टैक्स लगाया मोदी जी ने। अब वो मार्केट में जो सामान बिकेगा वो 120 रुपए का बिकेगा। क्लियर है बच्चे? बोलो बोलो हाँ सर। ओके, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि अगर मार्केट में वो सामान 120 रुपए का बिकेगा, क्लियर है सर? अच्छा, ये तो हो गया हमारा मार्केट प्राइस। अगर हमें मार्केट से फिर फैक्टर कॉस्ट में आना होगा इन फैक्ट्री में, तो हमें क्या करना होगा? हमें सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा ना, यानी 120 में 20 रुपए माइनस करेंगे तो वापस से हम 100 रुपए पे आ जाएंगे। यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं और मार्केट से फैक्टर पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें ओपन करना होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें थोड़ा सा ओपन करना। तुम्हें मालूम है कि जब असल में ये 20 रुपए कैसे आया, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूं। असल में मोदी जी ने जो टैक्स लगाया था ना सामान पे, वो असल में 30 रुपए लगाया था। क्या बात करें सर, आप तो 20 लिखे। सुनो तो, अब मैं समझाता हूं ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सुनो, नेट निकाले ना, नेट निकालने का फॉर्मूला सुन लो। असल में मोदी जी ने जो टैक्स लगाया था वो 30 रुपए लगाया था। कितना लगाया था बच्चे? 30 रुपए। अच्छा, 30 रुपए को हम लोग जीएसटी कह सकते हैं। सुनो मैं बता रहा हूं, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी आपको मालूम है, नया सन 2017 में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस, किसी भी सामान पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामान पे टैक्स कितना लगा? 30 रुपए। जब 30 रुपए टैक्स लगाया तो लोगों ने एकदम मोदी जी के खिलाफ धरना दे दिया कि नहीं नहीं, सामान पे बहुत टैक्स है, बहुत ज्यादा टैक्स है, बहुत ज्यादा टैक्स है, इतना टैक्स हम नहीं बियर कर सकते। तो मोदी जी ने कहा जाओ तुमको 10 रुपए की सब्सिडी दे दी है, यानी टैक्स तो 30 रुपए है, 10 रुपए हम बियर करेंगे। तो अब तुमको कितना देना पड़ेगा? मात्र 20 रुपए। इसलिए इसका नाम रखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा बच्चे? जो गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लग रहा है उसमें से सब्सिडी यानी जो छूट मिलता है उसको माइनस करेंगे। तो ये 20 रुपया ऐसे आया है। क्लियर है ना? यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए जीएसटी यानी जो सामान पे टैक्स लगता है माइनस सब्सिडी, जो सरकार छूट देती है उसको माइनस करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में। नेट का मतलब होता है एक्चुअल में कितना टैक्स लगा। ऐसे देखो तो टैक्स 30 रुपए, बट 10 रुपए चूंकि सरकार ने छूट दे दिया तो एक्चुअल में जो हमारा टैक्स लग रहा है बच्चे वो मात्र और मात्र 20 रुपए लग रहा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए जीएसटी यानी जो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगता है उसमें से सब्सिडी माइनस करोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अभी समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब मैंने आपसे वादा किया था ना कि इन वर्ड्स को समझना, इन वर्ड्स को समझना। और देखो अब कमाल क्या हो गया यहाँ पे, तो आपको याद होगा कि मैंने ऐसे लिखा है, शायद अगर आपको याद हो, एक मैंने लिखा था फर्स्ट वर्ड, फिर मैंने लिखा था सेकेंड वर्ड, फिर मैंने लिखा था थर्ड वर्ड और फिर मैंने लिखा था फोर्थ वर्ड। याद है ना सबको? मैं समरी कर रहा हूं सबका। फर्स्ट वर्ड में मैंने आपको बताया था या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। सेकेंड वर्ड में मैंने आपको बताया था कि या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा। फिर मैंने इसमें बताया था कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFI है और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFI है। फिर मैंने थर्ड वर्ड में बताया था कि या तो प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्ट ही होगा। और फोर्थ वर्ड में मैंने बताया था कि या तो फैक्टर कॉस्ट होगा और या तो मार्केट प्राइस होगा। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT करेंगे यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? बोलो इतना समझ में आया? अब एक काम करो ना, अब जरा सा कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं, इसको बताना
मैंने लिखा GDP एट MP। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब एक एक को मैं वेल एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा इसमें बताओ पहला वर्ड क्या है? G। अब मैंने बताया ना फर्स्ट वर्ड G से क्या, अगर फर्स्ट वर्ड में G लिखा है G फॉर ग्रॉस। अच्छा सेकेंड वर्ड क्या है हमारा? D। अच्छा सेकेंड वर्ड में देखो D का मतलब क्या होता है सर? डोमेस्टिक। अच्छा थर्ड वर्ड देखो P का मतलब प्रोडक्ट। अच्छा MP का मतलब फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? सर मार्केट प्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा एक और पढ़ के दिखाओ बच्चे, GNP एट FC। इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? तो बोलेंगे सर G फोर क्या होता है बच्चे? G फोर सर ग्रॉस। अच्छा G4 पहला वर्ड है, पहला वर्ड ना यहां कंपेयर करो, फर्स्ट वर्ड G4 ग्रॉस, सेकेंड वर्ड क्या है? N का मतलब क्या बताया था यहां पे? नेशनल। P से प्रोडक्ट, अब FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। अच्छा एक और पढ़ो, NP एट MP। इसको क्या पढ़ेंगे? चलो अब ध्यान समझना, सबसे पहला वर्ड N से नेट, सेकेंड वर्ड भी N है, N का मतलब नेशनल, थर्ड वर्ड P से प्रोडक्ट, MP मतलब मार्केट प्राइस। समझ में आया? अच्छा इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कुछ भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन रटने की जरूरत नहीं, आप आसानी इजीली वे में कर सकते हो। तो सुनो मैं यहां पे मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूं। G4 क्या होता है बच्चे? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कि वो सामान, वो कोई भी चीज जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, ग्रॉस वैल्यू। अभी ग्रॉस समझाया ना, ग्रॉस क्या होता है। और नेशनल का मतलब क्या होता है कि अब नेशनल ले रहे, डोमेस्टिक नहीं, यानी घर के अंदर का सिर्फ नहीं, यानी घर में जो सामान बना वो भी, प्लस बाहर से जो सामान हम लोग बना के बेच रहे हैं वो भी। नेशनल में दोनों ले लेंगे ना, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट जहां से कमा रहा है, जैसे कमा रहा है वो सब नेशनल। प्रोडक्ट का मतलब सामान, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब अभी उसकी मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही, अभी वो सामान बन के तैयार है, फैक्ट्री में रखा हुआ है, मार्केट में अभी सामान नहीं गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे तुम किसी को खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं बोलूं NNP एट FC का फुल फॉर्म N फॉर नेट, कौन सा नेट वैल्यू ले रहे हैं किसी भी सामान का, कौन सा वैल्यू? नेट का मतलब उसमें डिप्रिसिएशन माइनस हो गया। नेशनल का मतलब सिर्फ अपने घर का नहीं, घर का भी और बाहर का भी। प्रोडक्ट का मतलब जो सामान भी बन रहा है, प्रोडक्ट का मतलब जो भी गुड्स बन रहा है नेशनल लेवल पे, यानी अपने घर भी और बाहर भी। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि वो सामान अभी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग एक्सप्लेनेशन खुद से कर लेते हैं। आइए बच्चे, तो अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से कुछ न्यूमेरिकल की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। और न्यूमेरिकल की तरफ मैं इसलिए भी ले जाना चाहता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो मैं इसको मिटाता हूं और कुछ न्यूमेरिकल की तरफ लेकर जाता हूं। और CUET में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इसका भी आपको इल्म होगा, इसका नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल CUET में आएंगे और किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया अगर आप उसे नोट कर लियोगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जिससे हमको कन्वर्जन सीखने को आपको मिलेगा। शुरू करें? हाँ सर शुरू कीजिए। मैंने कहा कि GDP एट MP दिया हुआ है 4000 और इसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? 300। ध्यान सुनना। फिर उसमें मैंने बताया कि NFIA दिया हुआ है हमारा 200। ध्यान समझना। फिर मैंने बताया कि उसमें जो है हमारा मान लेते हैं NFIA दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये ले लेते हैं हम लोग 100, ठीक है। और कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? कैलकुलेट करना है NP एट FC। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको बहुत ध्यान समझना और अगर ना समझ में आए तो जरूर से मुझसे पूछना ताकि मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस कर सकूं। ये बताओ कि निकालना क्या है सर? तो निकालना है NNP एट FC। अच्छा जो निकालना है उसको बाहर लिखो, NNP एट FC। अच्छा गिवन क्या है हमारा? गिवन क्या है सर? गिवन है GDP एट MP। ये क्या है सर? ये हमारा गिवन है। देखो कैसे निकालते हैं और कितना आराम से निकालेंगे। गिवन का मतलब समझ लो ना, ये दिया हुआ है ना, पूरी GDP एट MP दिया हुआ है और निकालना क्या है? NNP एट FC निकालना है।
ध्यान समझना, जहां ना समझ में आए वहां पूछना, 2 बार पूछना, 3 बार पूछना, और हमारा डिटेल लेक्चर जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करें। अब एक बात बताओ, ये गिवन है और ये निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड। ये क्या है? पहला ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सॉरी ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें आपको कैसे निकालोगे? पहले वर्ड को पहले वर्ड से कंपेयर करना, सेकंड वर्ड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, अपने आप आंसर आ जाएगा। आओ देखो, ये बताओ जी से क्या होता है? ग्रॉस। ग्रॉस क्या है? गिवन है। अगर ग्रॉस दिया हुआ है और निकालना क्या है? एन फॉर क्या होता है? नेट। ग्रॉस दिया है, नेट निकालना है। अभी पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे सर। सेकेंड वर्ड, डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल। डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है सर, प्लस NFIA करेंगे सर। पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट कट जाएगा सर। एमपी का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे बताओ, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है। एमपी मार्केट में है, हमें वापस से फैक्ट्री में जाना है, तो सर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जस्ट मैंने सारा कुछ कैलकुलेशन करा, निकल गया। यानी आपको कंपैरिजन करना, जो सेम होगा वो काट देना, और जो चेंज होगा वो चेंज मैकेनिज्म में समझा चुका हूं कैसे चेंज होता है। ग्रॉस दिया है, नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, छोटे से बड़े पे जाना है, कुछ ऐड करना होगा, NFIA। पी से पी कट गया। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना। मार्केट से फैक्ट्री में वापस आ रहे हैं, तो जब मार्केट से हम फैक्ट्री में वापस आएंगे तो हमें NIT माइनस करना। बस अब फॉर्मूला पुट कर दो। GDP एट MP कितना दिया हुआ है सर? 4000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है सर? 300। अच्छा, NFIA कितना दिया हुआ है सर? 200। ध्यान सुनते जाना। अच्छा, NIT कितना दिया हुआ है सर? 100। माइनस में है ना फॉर्मूला में, ठीक है। 4000 में 300 घटा दो, कितना आ जाएगा सर? 3700। 3700 में 200 जोड़ दो, 3900। 3900 में 100 माइनस कर दो, आ जाएगा 3800। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल है नेशनल इनकम सर। तो अब बताओ, इतने सिंपल तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, और डिटेल और आराम से आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर, ये सेशन पसंद आ रहा हो तो जल्दी से इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, DNS एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, और हमारे साथ इसी इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक चीज समझ के पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, ताकि आदित्य सर के साथ ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम चल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको अगर मुझसे पर्सनली कोई भी सवाल पूछना है, तो अगर हमारे कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे सारा कुछ दिया हुआ है, सारा डिटेल आप ले सकते हैं। CUET से अगर आप चाहते हो एंट्रेंस क्रैक करना, BHU, इलाहाबाद या जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो हमारे इस कोर्स को जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आप अगला सेशन हमारा न्यूमेरिकल का होगा, जरूर देखिए। और इस लेक्चर से पहले भी मैंने एक लेक्चर दे रखा है बेसिक नेशनल इनकम का, वो देखिए, फिर ये देखिए, और इसके बाद अगला सेशन हमारा न्यूमेरिकल का आने वाला है, जो कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे, कुछ ढेर सारा कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।